हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी रीडर का लेसन 10 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है पूस की रात। बच्चों, इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसमें उन्होंने किसान की दैनिक दशा के बारे में बताया है। हल्कू एक किसान है जो खेतों में खेती करता है। वह बहुत गरीब है, उसके पास बस कुछ भी नहीं है और उसने कुछ ज़मींदारों से कर्ज भी ले रखा है। उसकी पत्नी मुन्नी जो उसके साथ रहती है, वह लेकिन उन 3 रुपये से उसकी पत्नी उसके लिए कंबल लेना चाहती है। लेकिन हल्कू उससे सहना, जो ज़मींदार है, उसका कर्जा चुकाना चाहता है। वह कहता है कि वो गाली गलौज आकर करेगा और वह 3 रुपये उसे दे देते हैं। अब पूस की रात आ जाती है, जो बहुत ही खतरनाक है। सर्दी से वह खेतों में चला जाता है खेतों की देखभाल करने के लिए। उसके साथ में उसका कुत्ता जबरा भी जाता है। दोनों सर्दी में वहाँ पर हल्कू सर्दी को दूर करने के लिए चिलम पीता है, लेकिन चिलम से भी उसकी सर्दी नहीं जाती है। वह जबरा को भी इतनी अधिक सर्दी लगती है कि वह अपना पंजे पर अपना सर रख लेता है। चिलम पीकर हल्कू फिर लेट जाता है, लेकिन उसको ठंड दूर नहीं होती। जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मा के उसे एक स्फूर्ति पैदा कर दी। वह हवा के झोंकों को तोड़ता हुआ खेतों की तरह बढ़ता है, लेकिन वह फिर सर्दी के कारण वापस आ जाता है। 1 घंटा गुजर जाता है, फिर और तेज़ सर्दी बढ़ने लगती है। हल्कू कहता है कि अब तो रुका ही नहीं जा रहा है। वह पास के बाग में जाता है, वहाँ से कुछ पत्तियाँ बटोर कर लाता है और उन्हें जला लेता है। शायद इसी से कुछ ठंड कम हो जाए। तो फिर वह पत्तियों को जलाकर जबरा और वो दोनों सेक करते हैं, तो इससे धीरे धीरे उनकी ठंड कुछ कम हो जाती है। हल्कू को ऐसा महसूस होता है मानो सर्दी चली गई है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए। जब पत्तियाँ की आँख ख़त्म हो जाती है तो फिर वही दैनिक दशा शुरू हो जाती है। उन्हें सर्दी लगने लगती है। राख के नीचे कुछ आँख बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। एक क्षण फिर आंखें बंद कर लेता। हल्कू फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। जो सर्दी बढ़ती, उसे आलस्य दबोच लेता। जबरा जोर से भौंकता खेतों की ओर भागता। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि जानवरों का एक झुंड उनके खेतों में आ पहुंचा है। उसने खेतों में चर रही उसे चरने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, लेकिन हल्कू पक्का अब की बार उठा, लेकिन उसे हवा के एक झोंके ने फिर उसे अपनी जगह पर बिठाने पर मजबूर कर दिया और आलस्य ने उसे पूरा जकड़ लिया था। उधर उसकी खेतों में नीलगायें सफाया करती जा रही थी, पर आलस के कारण हल्कू नहीं उठा और ये देखते देखते सुबह हो गई थी। चारों तरफ धूप फैल चुकी थी। हल्कू की पत्नी आकर उसे उठाती है। उठो, सारे खेत का सत्यानाश हो चुका है। हल्कू ने बहाना बनाते हुए कहा कि तुम्हें पता है, मैं सारी रात बड़े कष्ट से बिताई है और मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मरते मरते बचा हूँ। खेती की क्या चिंता करते हो? अब तो हमें मजदूरी ही करनी पड़ेगी। हल्कू ने लंबी सांस ली और शांत होकर बैठ गया।